Hello everyone. Today we will discuss GTU paper solution 2018 of subject manufacturing engineering. Let us discuss the first question asked in the GTU examination. Explain screw cutting operation on lathe machine. स्क्रू कटिंग ऑपरेशन लेथ मशीन में किस तरह से फॉलो किया जाता है, ओके, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो इसका आंसर इस तरह से है कि the thread cutting on the lathe machine is a process that produce on a helical ridge or uniform section of the workpiece. स्क्रू कटिंग एक तरह से थ्रेड कटिंग ऑपरेशन है, ओके। तो ये लेथ मशीन में प्रोसेस किया जाता है बाय प्रोड्यूसिंग हेलिकल रिज, एक हेलिकल रिज, एक ट्रायंगुलर रिज को प्रोड्यूस करके ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन ओवर द वर्कपीस। नेक्स्ट है, this is performed by taking successive cuts with a threading tool bit of the same shape as a thread required for फॉर्म रिक्वायर्ड, ओके। तो जो इसकी पीच होती है, हमारे जो थ्रेड की पीच होती है, तो थ्रेड के जो पीच होती है उसका जो थ्रेडिंग कट्स है वो हमारे जो थ्रेड फॉर्म टूल है उसके शेप की होती है। जैसे आपका जिस टाइप का पीच होगा, ओके, जिस एंगल का आपका पीच होगा उस एंगल का ही आपका जो थ्रेड होगा वो बनेगा, ओके। नेक्स्ट है, वर्क टू बी थ्रेडेड मेड बी हेल्ड बिटवीन द चक्स एंड सेंटर्स, ओके। तो जिनको हम चक और सेंटर में फिट करके उसके ऊपर फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ओके। नेक्स्ट है, इफ हेल्ड इन द चक द वर्क पीस शुड बी टर्न टू साइज एंड थ्रेडेड बिफोर इट इज रिमूव। अगर हम उसको चक में फिक्स कर देते हैं तो वर्क शुड बी टर्न टू साइज, ओके, एंड थ्रेडेड बिफोर इट इज रिमूव, ओके। उसको उसके थ्रेडेड करने के बाद ही उसको फिर हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है, कटिंग स्क्रू थ्रेड्स ऑन द लेथ मशीन, ओके। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, स्क्रू थ्रेड्स आर यूज्ड फॉर मेनी रीजन इंक्लूडिंग मेकिंग एडजस्टमेंट, असेंबली पार्ट्स, ट्रांसमिटिंग मोशन, अप्लाइंग प्रेशर और मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। मेकिंग मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स, हम जो भी मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट करने के लिए स्क्रू का जो थ्रेड्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम इसके कौन से रीजन है जिसके वजह से हम कटिंग स्क्रू को उसमें यूज करते हैं, ओके। तो इनका इंपॉर्टेंट रीजन ये है, स्क्रू थ्रेड्स आर यूज फॉर मेनी रीजन, जैसे कि मेकिंग एडजस्टमेंट, असेंबलिंग पार्ट्स, ट्रांसमिटिंग मोशन, अप्लाइंग प्रेशर, ओके, एंड मेकिंग मेजरमेंट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं किस तरह से स्क्रू थ्रेड को बनाया जाता है, ओके। तो यहाँ पे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्टेन द रिक्वायर्ड थ्रेड पर इंच, ओके, टीपीआई, थ्रेड पर इंच, ओके, बाय गियरिंग अप द मशीन यूजिंग विथ स्प्लिट नट। हमने आगे के लेद के मशीन जो लेद ऑपरेशन है उसमें हमने स्प्लिट नट मैकेनिज्म के बारे में समझा था। तो उसमें क्या है कि जो भी हमको जब भी थ्रेड हमको यूज करना, थ्रेड ऑब्टेन करना हो कोई भी वर्कपीस के ऊपर, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि जो मशीन है उसको हमको स्प्लिट नट मैकेनिज्म के साथ गियर अप करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है, शार्पनिंग द कटिंग टूल टू रिक्वायर द थ्रेड एंगल। देखो, कटिंग टूल का एक रिक्वायर्ड एंगल होता है, ठीक है, 55 डिग्री, 60 डिग्री, उस एंगल पे हम कटिंग टूल को क्या कर देते हैं, शार्प कर देते हैं। इस तरह से एक ट्राइंगुलर शेप में उसको शार्प कर देते हैं, ओके। तो उनके बीच का एंगल आइदर 55 डिग्री हो सकता है, 56 होता है, 60 होता है। जिस आपको थ्रेड एंगल रिक्वायर्ड है एज पर स्टैंडर्ड, आप उसको उस तरह से जो टूल है उसको आप शार्प करते हैं। नेक्स्ट है, set up the work and the tool in the correct position and the compound slide swell to the half the thread angle, okay। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम वर्क पीस को एक करेक्ट पोजीशन में उसमें फिक्स कर देते हैं और उसके बाद जो कंपाउंड स्लाइड है उसको स्वेल्ड करते हैं टू द थ्रेड, टू द हाफ थ्रेड एंगल, ओके। उसको हम हाफ थ्रेड एंगल के ऊपर स्वेल्ड कर देते हैं, क्लियर। एंड एंगेज अ स्लो स्पीड ऑन मशीन, और जो स्पीड है मशीन का, जो लेथ मशीन है उसके साइड में गियर मैकेनिज्म होते हैं और उस गियर मैकेनिज्म को एंगेज करके हम वहां पे स्लो स्पीड ऑब्टेन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एंगेज द स्प्लिट नट लीवर ऑटोमेटिक फीड विद द थ्रेड चेजिंग डायल एट अ करेक्ट डेटम। एक करेक्ट डेटम पर हम अपना जो स्प्लिट नट लीवर है उसको एंगेज करते हैं और जो थ्रेड चेजिंग डायल है उसको एक करेक्ट डेटम, मतलब उसके बेस के ऊपर, करेक्ट डेटम के ऊपर उसको सेट करते हैं। फिर उसके बाद हम जो कंपाउंड स्लाइड है उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका कंपाउंड स्लाइड आपके टूल के सामने, सॉरी, जो कंपाउंड स्लाइड है वो मूव होना शुरू होगा तो एक लाइन मार्क्स जो है वो एक लाइन मार्क्स जो है मार्क करेगा आपके टूल के ऊपर, ठीक है। तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेप्थ ऑफ कट उसको फॉलो के रिस्पेक्ट में एक लाइन मार्क्स आपके टूल के ऊपर बनाएगा, ओके। नेक्स्ट है,
द स्टार्ट द लेथ एंड एंगेज द स्प्लिट नट लीवर। अब आपको यहाँ पे जो लेथ मशीन है उसको स्टार्ट करना है और स्प्लिट नट लीवर को एंगेज करना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि द टूल नाउ विल मूव अलोंग द वर्क कटिंग अ हेलिकल रिज एंड, और उसके ऊपर एक हेलिकल रिज, इस तरह से एक हेलिकल रिज जो बनाएगा, एंड द पिच ऑफ विच विल बी डिपेंडेंट ऑन द गियर ट्रेन दैट हैज बीन सेट अप। जो पिच होगा उनके बीच का वो गियर ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपका बनेगा। ओके, जिस तरह से आपका गियर ट्रेन होगा उस हिसाब से आपकी जो पिच होगी वो उसके रिस्पेक्ट में बनेगी। ठीक है, तो उसका अलग जो कैलकुलेशन प्रोसेस होता है। ओके, यहाँ पे हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं जो थ्रेड है, स्क्रू का जो थ्रेड है उसके बारे में। तो ये इस तरह से, ये आपका जो एंगल है ये थ्रेड एंगल, बेसिकली इसमें आपका जो टूल है, टूल का जो भी एंगल होगा वो आपका ये थ्रेड एंगल होगा, और इनके बीच का जो ये जो बीच का जो पिच है वो आपके गियर के सेटिंग पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड होती है। बाकी के जो सब एंगल्स है, ये मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच जो है इनके बीच का जो एक रेफरेंस, जो इमेजिनरी एक रेफरेंस डायमीटर होता है उसे पिच सर्कल डायमीटर बोलते हैं। ओके, और ये आपका इस तरह से पिच और डेप्थ इस तरह से गिरा हुआ है, क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, ये रूट है। ये बेसिक आइडिया है आपका जो थ्रेड जो आपके वर्कपीस में बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द ड्रिल डिजाइनेशन फॉर ए 1.6 क्रॉस 4 IS 6708। ये आपके GTU में 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इसको डिफाइन किया हुआ है IS स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड 6708-1997। ओके, तो इस इंडियन स्टैंडर्ड से इसको डिफाइन किया गया है। जो भी हमारा एक टूल होता है उसको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से डिफाइन करते हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो ये स्टैंडर्ड है 6708-1977। ओके, डिजाइनेशन में जो ए लेटर है उसको सेंट्रल ड्रिल टाइप कहते हैं। ओके, ए जो लेटर यहाँ पे दिख रहा है इसको हम सेंट्रल ड्रिल टाइप ए बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है विथाउट प्रोटेक्टिंग चैम्फर्स। ओके, यहाँ पे कोई भी चैम्फर्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हैविंग पायलट डायमीटर। जो आपका पायलट डायमीटर है, जो बेसिकली आपने सेंट्रल ड्रिल देखा ही है, जो उसका पायलट डायमीटर होता है तो वो होता है 1.6, और जो उसका जो मेजर डायमीटर होता है, शैंक डायमीटर होता है, वो होता है 4.0। ओके, तो ये 1.6 इंटू 4.0। नेक्स्ट है इसका सेंट्रल ड्रिल, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे ए 1.6 क्रॉस 4.0। फिर उसके बाद जो IS स्टैंडर्ड है IS 6708, यहाँ पे आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग मार्क्स आ सकता है और उसके बाद सर्टिफिकेट। ओके, डिस्कस करते हैं। मार्किंग शैल बी मेड विद द टाइप ऑफ पायलट डायमीटर, शैल बी टैंक डायमीटर एंड मैन्युफैक्चरर नेम और ट्रेडमार्क, और सर्टिफिकेशन ऑफ मार्किंग जो है डिटेल अवेलेबल विथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये BIS के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका सर्टिफिकेशन मार्किंग किया जाता है। ओके,